इंडिया टीवी, आपकी आवाज। सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े ड्रग्स मामले में एनसीबी का लगातार एक्शन जारी है। एक बड़ी खबर एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को लेकर पूछताछ को है। सूत्रों के हवाले से ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि दीपिका पादुकोण ने शनिवार को हुई पूछताछ में एक बड़ा खुलासा किया है। दीपिका ने ड्रग्स लेने की बात से इनकार तो किया, लेकिन उन्होंने रोल्ड सिगरेट की थ्योरी दी है, जिसे वो वीड या हैश कहती हैं। रोल्ड सिगरेट के तार रिया चक्रवर्ती से भी जुड़े हुए हैं और हमारे पास रिया का रोल्ड सिगरेट वाला वीडियो भी है। जब हमने थ्योरी की तलाश की तो कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। रोल्ड सिगरेट, रोल्ड सिगरेट, रोल्ड सिगरेट। ड्रग्स, ड्रिंक्स एंड डिस्क वाले गेम में अब एक नया खुलासा हुआ है। ये एक ऐसा खुलासा है जो माया नगरी के डी गैंग यानी ड्रग्स वाले गैंग की जड़ें हिला सकता है। अब तक आपने सिर्फ ड्रग्स की थ्योरी सुनी, उससे जुड़ी तस्वीरें देखी, लेकिन आज आप देखेंगे कि दीपिका ने कथित तौर पर जो ड्रग्स लिया वो दरअसल था क्या। दीपिका पादुकोण से एनसीबी की पूछताछ में हमें एक ऐसी चीज पता चली है जो इस पूरे केस को एक नया मोड़ दे सकती है। दीपिका पादुकोण ने एनसीबी के सामने एक ऐसी बात बताई है जो माया नगरी में हड़कंप मचा सकती है। आज हम आपको इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी बताएंगे। एनसीबी गेस्ट हाउस में दीपिका से 5.5 घंटे की पूछताछ में माल, कश, हैश, वीड से जुड़े सारे सवाल पूछे गए, लेकिन दीपिका ने इंटरोगेशन में जो खुलासा किया है उसके तार कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती से जुड़े हुए हैं। पूछताछ दीपिका पादुकोण से हुई, सवाल ड्रग्स से जुड़े हुए थे, तो इसमें रिया चक्रवर्ती का एंगल कहां से आया? दीपिका पादुकोण ने एनसीबी के सामने ऐसी कौन सी बात कही है, ऐसा कौन सा खुलासा किया है कि अचानक इस मामले में रिया चक्रवर्ती का नाम सामने आ गया है? दीपिका ने एनसीबी ऑफिशियल्स के सामने रोल्ड सिगरेट की थ्योरी दी है। सवाल यह है कि ये रोल्ड सिगरेट होता क्या है, इसका ड्रग्स से क्या लेना देना है, और सबसे बड़ी बात यह कि रोल्ड सिगरेट का रिया चक्रवर्ती से क्या कनेक्शन है। दीपिका, रिया चक्रवर्ती और रोल्ड सिगरेट का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कनेक्शन इन तस्वीरों में छिपा है। जब सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती इस पुराने वीडियो में संगीत की धुनों पर कश पे कश लगाए जा रहे थे और रिया हाथ में माइक लेकर एक ही बात बोलती जा रही थी, रोल्ड सिगरेट, रोल्ड सिगरेट, रोल्ड सिगरेट, रोल्ड सिगरेट, रोल्ड सिगरेट, रोल्ड सिगरेट। एनसीबी ऑफिशियल्स के सामने दीपिका पादुकोण का रोल्ड सिगरेट स्वीकार करना और एक पुराने वीडियो में रिया चक्रवर्ती का सुशांत सिंह राजपूत के साथ रोल्ड सिगरेट कहना, क्या ड्रग्स एंगल में सबसे बड़ा ट्रायंगल है? माया नगरी के ड्रग्स स्कैंडल में रोल्ड सिगरेट की थ्योरी का क्या मतलब है? दीपिका से पूछताछ जो हुई है उसमें एग्जैक्टली दीपिका पादुकोण ने क्या कहा है? क्या रोल्ड सिगरेट की थ्योरी से दीपिका पादुकोण की राह आसान हो जाएंगी या फिर वो ड्रग्स के मायाजाल में फंस चुकी हैं? एसआईटी के टॉप सूत्रों से बातचीत के आधार पर जो ऑथेंटिक जानकारी हमें मिली है वो ड्रग्स और रोल्ड सिगरेट के डेडली कनेक्शन को एक्सपोज कर रही है। एनसीबी ने दीपिका से पूछताछ में कुल 15 सवाल किए थे। ये सारे 15 सवाल अकेले में पूछे गए। दिलचस्प बात यह थी कि 15 के 15 सवाल ड्रग चैट और ड्रग सेवन से जुड़े हुए थे। क्या दीपिका ड्रग्स लेती है? क्या वो हैश लेती हैं? क्या वो वीड पीती हैं? दीपिका से ये सारे सवाल पूछे गए। हर सवाल को अलग अलग तरीके से घुमा फिरा कर पूछा गया। दीपिका पादुकोण ने हैश और वीड दोनों के सवाल पर एनसीबी को यह कहकर घुमाया कि हैश और वीड एक कोड वर्ड की तरह टर्मिनोलॉजी है। दीपिका के मुताबिक रोल्ड सिगरेट को वो हैश या वीड का नाम देती हैं, यानी साधारण रोल्ड पेपर में तंबाकू भरकर सिगरेट का सेवन किया जाता है। करिश्मा ने भी एनसीबी को हैश और वीड के सवाल पर घुमाया और दीपिका की तरह ही कहा कि जिस चीज को लेकर बात हो रही थी वो रोल्ड सिगरेट था और कुछ नहीं। दीपिका और करिश्मा का जब क्रॉस एग्जामिन कराया गया तो उसमें भी दोनों ने यही थ्योरी दी।
बॉलीवुड की अभिनेत्री दीपिका पादुकोण और उनकी मैनेजर करिश्मा प्रकाश का एक चैट अब पब्लिक डोमेन में है। इस पब्लिक डोमेन चैट जो है, इसमें दीपिका पादुकोण साफ तौर पर करिश्मा से माल की बात कर रही हैं, हैश की बात कर रही हैं, वीट की बात कर रही हैं। लेकिन जब एनसीबी ने करीब 5 घंटे दीपिका पादुकोण और करिश्मा से पूछताछ की, उनका आपस में क्रॉस एग्जामिनेशन किया, तो दीपिका पादुकोण और करिश्मा पलट गई। उन्होंने घुमाकर यह जवाब दिया कि ये हैश और वीड नहीं बल्कि रोल्ड सिगरेट है। वो सिर्फ तंबाकू वाली सिगरेट को स्मोक करने की बात कर रही थी। मेरे साथ नम्रता मौजूद है। नम्रता, दीपिका और करिश्मा से जब पूछताछ की गई तो उनसे वो चैट दिखाई गई और कहा गया कि इसमें आप हैश की बात कर रहे हो जो कि एक ड्रग है, वीड की बात कर रहे हो, एक ड्रग पेडलर की भी उसमें जिक्र हो रहा है, लेकिन दोनों ने ही पूरी तरीके से घुमा के जवाब दिया एनसीबी के ऑफिसर्स को कि ये रोल्ड सिगरेट है। तो क्या है ये रोल्ड सिगरेट? जी बिल्कुल, 5 घंटे की जो पूछताछ हुई है करिश्मा और दीपिका से, दोनों को आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ की गई है। दोनों ने बिल्कुल सेम जवाब दिया है। जवाब उनका ये है कि जो हैश और माल की बात हो रही है, ये वो ड्रग नहीं है, कोकेन नहीं, और वो सारे बाकी मादक पदार्थ नहीं है, रोल सिगरेट है। अगर एक पल के लिए मान भी लिया जाए कि दीपिका पादुकोण और करिश्मा जिस रोल्ड सिगरेट की थ्योरी दे रही हैं, वो सच है, तो भी क्या कथित तौर पर उनके ऊपर लगे ड्रग्स के आरोप धुल जाएंगे? क्या रोल्ड सिगरेट इतनी छोटी चीज है? दीपिका ने जिस तरह की सिगरेट पीने की बात मानी है, जिसे डूब कहते हैं, वो होती क्या है? क्या इसमें किसी तरह के ड्रग्स का इस्तेमाल होता है? और एनडीपीएस एक्ट इसके बारे में क्या कहता है? रिपोर्ट्स के मुताबिक दीपिका ने एनसीबी अधिकारियों को पूछताछ में बताया कि उनका पूरा ग्रुप डूब का इस्तेमाल करता है। लेकिन जब उनसे यह पूछा गया कि क्या डूब में ड्रग्स होती है, तो इन सवालों पर उन्होंने चुप्पी साध ली। सवाल है क्यों? डूब दरअसल एक हैंड रोल्ड सिगरेट है, यानी बाजार में मिलने वाले सिगरेट के पेपर को खुद रोल करके तैयार करना और फिर उसे पीना। नशा करने के लिए इसका इस्तेमाल बड़ी तादाद में किया जाता है। यह नशा किसी भी तरह का हो सकता है, चाहे उसमें तंबाकू रोल कर लिया जाए या गांजा या फिर कोकी। रिपोर्ट्स के मुताबिक डूब में ज्यादातर कोकीन ही पी जाती है। जो लोग कोकीन के सबसे ज्यादा एडिक्ट होते हैं, वो इसका इस्तेमाल बड़ी संख्या में करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि डूब का इस्तेमाल सिर्फ पार्टीज में ही नहीं बल्कि आमतौर पर स्मोकिंग में भी किया जाता है। रोल सिगरेट क्या होता है, मैं एक शॉर्ट में आपको समझा देती हूँ। रोल सिगरेट होता है जिसको रोल किया जाता है, जो एक रिजला पेपर जिसको कहते हैं, ब्राउन कलर का बहुत पतला पेपर होता है, जो अगर आप देखिए जो लोग स्मोक करते हैं, पान की दुकानों पे भी अक्सर ये मिल जाता है। तो ये जो पतला सा रिजला पेपर होता है, उसको जो छोटा सा बॉक्स टाइप का, उसके ऊपर तंबाकू रखा जाता है। तंबाकू को बहुत क्लीन किया जाता है। तंबाकू को रोल मतलब उस पर लगा के उस पेपर को रोल करते हैं, पेपर को बराबर स्टिक किया जाता है, फिर उसके बाद उसको लाइट करके यानी कि उसको जलाकर स्मोक किया जाता है। तो दैट इज रोल सिगरेट, जिसको तंबाकू को रोल करके इस्तेमाल किया जाए, दैट इज रोल सिगरेट। दीपिका पादुकोण और करिश्मा प्रकाश से लगातार एनसीबी ने पूछताछ की और जरूरत पड़ने पर उन्हें दोबारा पूछताछ करने के लिए बुलाया जा सकता है। हालांकि दीपिका और करिश्मा लगातार ये बात कह रही हैं कि उन्होंने हैश और वीड नहीं लिया, बल्कि वो एक पेपर के अंदर तंबाकू भरकर रोल्ड सिगरेट पिया करती थी। लेकिन अगर जो ये बात निकलकर सामने आ रही है कि रोल्ड सिगरेट में क्या कोकीन भरकर भी पी गई होगी, तो इस पूरे केस की जांच जो है वो भी बदलेगी। मेरे साथ नम्रता मौजूद है। नम्रता, एनसीबी ने शुरुआत में बात बताई थी कि कहीं ना कहीं कोकीन जो है उसकी भी बात निकलकर सामने आ रही है इस पूरे मैटर में, चाहे हम रिया चक्रवर्ती और सुशांत की बात करें या बाकी के ड्रग पेडलर्स की बात करें, कि कोकीन भी सप्लाई होती थी। तो क्या रोल्ड सिगरेट के अंदर जो पेपर होता है उसमें कोकीन भरकर भी पी जा सकती है? ऐसे में कितनी मुश्किलें बढ़ सकती हैं? जी बिल्कुल, अब जितनी भी केस की स्टार्टिंग पॉइंट्स देखिए, सिर्फ गांजे की बात हो रही थी, वीड की बात हो रही है, लेकिन अब कोकीन की बात आ रही है। और तो रोल सिगरेट, जैसे मैंने आपको बताया कि दीपिका ने थ्योरी दी है कि रोल सिगरेट वो मतलब उसमें तंबाकू डाल के यूज किया करती थी, लेकिन ज्यादातर जो है रिजला पेपर जिससे रोल किया जाता है उसमें कोकीन डालकर इस्तेमाल किया जाता है। रोल सिगरेट के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता, ज्यादातर कोकीन के लिए किया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि एनसीबी ने अब तक रकुलप्रीत सिंह, दीपिका पादुकोण और सारा अली खान तीनों से ड्रग्स वाले मामले पर सवाल जवाब किए हैं और तीनों ने ही ड्रग्स वाली थ्योरी को दरकिनार करते हुए रोल्ड सिगरेट की थ्योरी दी थी। लेकिन सवाल यह है कि अगर रोल्ड सिगरेट या कहें डूब में सबसे ज्यादा मात्रा में कोकीन का सेवन किया जाता है, तो फिर दीपिका, सारा और रकुल की थ्योरी कहां स्टैंड करती है?
जो एनसीबी के ऑफिशियल्स हैं उनके गले ये बात नहीं उतर रही है, क्योंकि जो अगर ये रोल्ड सिगरेट नॉर्मल तंबाकू वाली सिगरेट है तो उसे कोई शख्स हैश क्यों बोलेगा, वीड क्यों बोलेगा, माल है क्या, ऐसी बातें वो क्यों बोलेगा? क्योंकि हम सब जानते हैं हैश और वीड का इस पूरे सुशांत सिंह राजपूत केस में कई लोगों ने जिक्र किया है, जया ने कई लोगों के साथ जिक्र किया है। तो ऐसे में एनसीबी ऑफिसर्स नहीं मान रहे कि ये नॉर्मल तंबाकू वाली सिगरेट है। आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल, दीपिका करिश्मा दोनों ने काफी चालाकी से पहले दिन जब इन्वेस्टिगेशन में बिल्कुल नहीं कबूला है कि ड्रग्स है वगैरह, और बहुत क्लियर बात है कि उनका बहुत क्लियर मोटिव है कि वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं इस चीज को। सब जानते हैं कि वीड और ये सारी चीजें ड्रग होती हैं। रिजला पेपर में कोई भी तंबाकू लेकर रोल सिगरेट ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता, रिजला पेपर का इस्तेमाल वीड लेने के लिए ही किया जाता है। तो ये बहुत नॉर्मल सी बात है, और जो एनसीबी के अधिकारी हैं वो भी इस बात को जानते हैं, उन्हें भी पता है कि ये दोनों सच नहीं बता रही हैं, खुलकर पूछताछ में नहीं बात आगे ला रही हैं। तो उसको लेकर अब उनकी क्या प्लानिंग है, अधिकारी और भी इस जांच को आगे बढ़ाएंगे। जी देखिए, बिल्कुल सबसे बड़ी बात यही है कि बेशक न केवल दीपिका पादुकोण और साथ में करिश्मा ने ड्रग लेने की बात को नकारा है। उन्होंने कहा है कि वो नॉर्मल रोल्ड सिगरेट पी रहे थे जिसमें तंबाकू भर रहे थे, लेकिन एनसीबी के ऑफिशियल्स इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। उनका साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने जो बयान दिए हैं उसको लेकर एनसीबी के अधिकारी कोर्ट में इनका विरोध करेंगे। दीपिका के रोल्ड सिगरेट वाले कबूलनामे को रिया चक्रवर्ती के वीडियो से भी जोड़कर देखा जा रहा है, जब वो सुशांत के साथ स्मोकिंग करते हुए भक्ति गीत गा रही थी। वीडियो में एक जगह कोई सुशांत से पूछता है क्या ये चरस है, इस पर सुशांत कहते हैं कि वो वीएफएक्स है, यानी कि वो इसे सिनेमैटिक एंटरटेनमेंट में उपयोग होने वाली टेक्नोलॉजी विजुअल स्पेशल इफेक्ट बताते हैं। That's not jealous. This is VFX. That's not jealous. This is VFX. और अगले ही पल रिया कहती है कि ये एक रोल्ड सिगरेट है। वीडियो बनाने वाला शख्स कहता है कि ये हर्बल स्टिक है। इसके बाद सुशांत फिर से मजाक करते हैं और कहते हैं कि ये वीएफएक्स है। Roll cigarette. That's tobacco. Herbal sticks. नहीं है। अगर मेरे हाथ में है ये VFX है। Roll cigarette. That's tobacco. Herbal sticks. नहीं है। अगर मेरे हाथ में है ये VFX है। इस वीडियो में रिया के रोल्ड सिगरेट की बात को दीपिका से जोड़कर देखा जा रहा है कि कहीं बॉलीवुड में रोल्ड सिगरेट सामान्य बात तो नहीं। एनसीबी ने दीपिका से पूछताछ के बाद डे 1 में ही इशारा दे दिया था कि अभी तो माया नगरी के ड्रग्स स्कैंडल में कई सारे राज से पर्दा उठेगा। अभी तो ड्रग्स और रोल्ड सिगरेट के डेडली कॉम्बिनेशन की परत दर परत जांच होगी। मीटिंग्स का सिलसिला जारी है, एक एक चीज की बारीकी से स्टडी की जा रही है। फिल्म दुनिया के बड़े स्टार अभी राहत की सांस नहीं ले सकते, क्योंकि एनसीबी का असली गेम तो अभी बाकी है। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी एसआईटी का अभी सिर्फ एक पार्ट पूरा हुआ है, यानी इन्वेस्टिगेशन पार्ट, और सबकी नजरें पार्ट 2 पर जाकर टिकी हैं, यानी एविडेंस को कलेक्ट करने का पार्ट। ड्रग्स मामले में फंसे लोगों के खिलाफ क्या सबूत मिलते हैं, आगे क्या रिकवरी होती है, उसी के हिसाब से चार्जशीट फाइल की जाएगी। दिलचस्प बात यह है कि शनिवार को जिन एक्ट्रेसेस के बयान लिए गए वो सारे बयान 67 एनडीपीएस एक्ट के तहत लिए गए, जो कोर्ट में एडमिसेबल होता है। लेकिन दीपिका पादुकोण सहित सारा और श्रद्धा ने जो बयान दिए हैं उससे एनसीबी संतुष्ट नहीं है, और इसलिए एनसीबी कोर्ट में उनके बयानों को काउंटर करेगी। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे सुशांत केस की सीबीआई जांच पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का क्या कहना है।